पाकिस्तान में भी सीएम योगी का डंका बज रहा है। द डॉन के रेसिडेंट एडिटर फहद हुसैन ने अपने देश से बेहतर यूपी को बताया है। कोरोना से जंग में पाकिस्तान की तुलना यूपी से की है। साथ ही इमरान सरकार के काम से योगी सरकार की तुलना की है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,03,422 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या जो है वो 70,39,801 हो गई है। अब तक 34,42,559 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एशिया में संक्रमण के मामले अब तक 13,60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,56,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,983 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक कोरोना से 7,135 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या 1,362 पहुंच चुकी है। कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बंद रहे देश के हजारों धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में अभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खुले हैं। धर्मस्थलों के अलावा आज से हॉस्टल, सैलून, रेस्टोरेंट और शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह को सुंदर तरीके से आकर्षक फूलों से सजाया गया है। आज आजमगढ़, वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। दोनों जिलों में कोविड-19 अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेंगे। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जायजा लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें रविवार से ही हल्के बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। अब सीएम केजरीवाल का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सीएम की सारी मीटिंग रद्द कर दी गई है और उन्हें किसी से मुलाकात भी नहीं की गई है। केजरीवाल फिलहाल आइसोलेशन में है। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी है। आज कई रिपोर्ट में 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं ऐशबाग में मृतक के 4 परिजन कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद पूरे ऐशबाग में हड़कंप मच गया। अभी लखनऊ में कोरोना के 124 एक्टिव केस हैं। सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। गोरखपुर में 6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 135 पहुंच गई है। कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 45 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। जिले में अभी कोरोना के 82 एक्टिव केस हैं। वाराणसी में कल से काशी विश्वनाथ मंदिर खुलने की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन के निरीक्षण के बाद वाराणसी में मंदिर खुलेंगे। अधिकारी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने के बाद खोलने का आदेश देंगे। खटीमा में पूर्णागिरी मंदिर के कपाट खुलने के पहले दिन मंदिर पुजारियों ने मंदिर की साफ सफाई के साथ पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर पुजारी और पूर्णागिरी मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन पांडे का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार की गाइडलाइन जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। नियमों का पालन करके ही मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। पूरे देश में आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। बरेली में भी सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। बरेली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद में लोग आए और इबादत भी की। पूरे देश में आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। लोग सुबह से मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं झांसी में शादी के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। मेरठ के मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज में शराब तस्कर में कोविड-19 की पुष्टि हो गई है। शराब तस्कर पर आरोप है कि पूरी रात हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे एम्बुलेंस में बिठाकर भेज दिया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बुलंदशहर के एसपी के पूर्व विधायक श्री भगवान
शर्मा ने पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर कुछ समर्थकों के साथ केक काटा। समर्थकों के रोके जाने के बाद गाड़ी पर रखकर फरसे से केक काटा। समर्थकों की भीड़ ने मास्क भी नहीं लगाया था। वहीं जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया गया। उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, मठ मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आज से धार्मिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मंदिर खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में अलग से दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। केदारनाथ में सीएम त्रिवेंद्र रावत के नाम से पूजा कराई गई। कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की गई। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना की। इसी के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया। उत्तराखंड में धीरे धीरे प्रवासियों की आने की संख्या में कमी हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी को 0 पैसे में ठीक किया जा सकता है। साथ ही कहा कि घर पर रहें, अच्छा खाएं, यही इससे बचने का उपाय है और ठीक होने का भी। चमोली के पड़ाव नंद केसरी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ के जरिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस यज्ञ का आयोजन करवाया। वहीं पर्यटन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी माता राजेश्वरी मंदिर में यज्ञ और हवन करके उनके सलामती के लिए पूजा अर्चना की गई। उत्तराखंड के जंगलों में वन जीव प्रेमियों के दीदार करने का अवसर फिर से मिलने जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राज्य में नेशनल पार्क और सेंचुरी को खोलने की सशर्त गाइडलाइन जारी की है। एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक जल्द राज्य के सभी वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को खोलेगी। कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र अब चीन से भी आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 85,000 के पार पहुंच चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सोनू सूद के साथ कांग्रेस नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। इस मामले में कोई मतभेद भी नहीं है। इसी तरह मैं लोगों की मदद करता रहूंगा। नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर फिर भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। दिल्ली से आ रहे लोगों को बिना परमिशन एंट्री नहीं दी जा रही है। बिना पास वालों को वापस भेज दिया जा रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर अभी भी सील है। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का वादा भी किया गया है। हालांकि चीन की PLA का युद्धाभ्यास जारी है। इस बीच पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह का कहना है कि चीन दरअसल जंग जैसे हालात नहीं चाहते, बल्कि भारत को संदेश देना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बिडेन का नामांकन तय हो गया है। बिडेन ने ट्वीट कर बताया कि नॉमिनेशन के जरिए 1991 प्रतिनिधियों का समर्थन मिल चुका है। बिडेन ने कहा कि अब जनता का समर्थन पाने के लिए हर दिन फाइट करेंगे ताकि देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे जीता जा सके। अमेरिका इस वक्त ऐसी लीडरशिप के लिए तरस रहा है जो लोगों को एकजुट कर सके। 140 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग से कहा है कि फेसबुक पर राष्ट्रपति ट्रंप को काबू में रखें। उन्होंने जुकरबर्ग से फेसबुक पर गलत सूचनाएं और ट्रंप के हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को रोकने के लिए कहा है। ये वो वैज्ञानिक हैं जिनको मार्क जुकरबर्ग की कंपनी चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव फंडिंग करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 83 दिन बाद 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी के तहत 5 जून तक MSE
MSMEs को 8,320 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हैं। 1 जून से शुरू 100% गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने 17,705.64 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है। कानपुर के घाटमपुर तहसील का मंदिर फिर सुर्खियों में है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। जगन्नाथ मंदिर की छत पर एक अलौकिक पत्थर जुड़ा है जो मानसून आने की भविष्यवाणी 15 दिन पहले कर देता है। कोरोना पर रोकथाम और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक 3 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची, जहां कोरोना के चलते की लड़ाई कोरोना से लड़ने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। यह टीम सबसे पहले हल्द्वानी के मोतीनगर कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने CMO और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में झांसी काम करने अपने परिवार के साथ आए प्रवासी मजदूर आज भुखमरी के कगार पर हैं। जिस ठेकेदार के साथ ये मजदूर काम कर रहे थे, वो ठेकेदार इन मजदूरों को लॉकडाउन के बाद से अकेला छोड़कर भाग गया है। आरोप है कि मजदूर जब भी अपने ठेकेदार को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाता है। इन गरीब मजदूरों के सामने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। चंपावत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना वॉरियर्स ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। नाटक के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के खतरे को बताते हुए उससे बचने के उपाय बताए गए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पौड़ी के अलग अलग बाजारों को बंद कराने के बाद पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे भी अपने घर का कूड़ा इधर उधर न डालें, बल्कि नगर पालिका की तरफ से लगाए गए कूड़ेदान में ही अपने घर के कूड़े को डालें। देहरादून में 80 साल की कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल कैलाश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कैलाश अस्पताल की कार्यप्रणाली की शिकायत CMO देहरादून को दी है, जिसके बाद अस्पताल से जल्द कोरोना मरीज की मौत पर जवाब तलब हो सकता है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए अब तो आम लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है, जिसके चलते अब लोगों का रुख प्राकृतिक चीजों की तरफ बढ़ने लगा है। गोंडा में लोग मिट्टी से बने बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में इस वक्त मिट्टी का घड़ा मॉडल के रूप में बिक रहा है, जिसमें टोटी लगी हुई है, जिससे लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। देहरादून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बुधवार से प्रमुख बाजारों के लिए नियम लागू कर दिए जाएंगे। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चौपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ट्रैफिक पर लगाम लगाने के लिए भी फैसला लिया गया है। उद्योग व्यापार मंडल समिति और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में पुलिस ने व्यापारियों से सहयोग देने की अपील की। आखिरकार कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी अपनी सैलरी में से 30% कटौती के लिए हामी भर दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायकों का धन्यवाद किया है। साथ ही कहा है कि कोरोना से लड़ाई के मुद्दे पर हम सब एक हैं। कोरोना काल गरीबों जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कोरोना वॉरियर्स सेवा कर रहे हैं। मसूरी के ASDM वरुण चौधरी ने शहर की IDH बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को खाद्य सामग्री बांटी। इसके साथ ही IDH बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान उप जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक कालरा ने स्थानीय लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया।